गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे, है ना। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग एपी के सम ऑफ का क्वेश्चन किए थे, सम ऑफ एन टर्म का कुछ क्वेश्चन किए थे। तो लगभग कल के लेक्चर में हम 5 ही क्वेश्चन कर पाए थे, तो 5 क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कर लेते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारा क्वेश्चन जो है जो हमसे लगता है छूट गया, है ना। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे करवाना भी बाकी है, तो कुछ 5 क्वेश्चन हम फिर से सेलेक्ट करके लाए हैं बच्चों, और उसको हम लोग फिर से आज डील करेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन को लिए हुए हैं, क्वेश्चन आपका पहले से लिखा हुआ मेंशन किया हो गया है। इफ देयर आर 2n plus 1 term in an AP, 2n plus 1 term in an AP, then prove that the ratio of the sum of odd term and the sum of even term is n plus 1 ratio n। अच्छा, तो कहा है कि किसी एक सीक्वेंस एक AP दे दिया ना, हाँ AP तो नहीं देता, अच्छी बात है कि एक AP है, उसमें लगाओ आपका 2n plus 1 टर्म है। अब उसमें ऑड टर्म को अलग करना है, इवन टर्म को अलग करना है। ऑड टर्म को अलग करना है, इवन टर्म को अलग करना है, फिर ऑड टर्म को सम करना है, इवन टर्म को सम करना है, फिर दोनों को डिवाइड करना है। तो उसका रेशियो हमें प्रूफ करना है n plus 1 रेशियो n। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे, अगर AP है तो स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म तो ये हो गया a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d, कहाँ तक जाएगा, कितने टर्म तक जाएगा, 2n plus 1 टर्म तक, सही है ना, 2n plus 1 टर्म तक। तो ये आपका टोटल टर्म को डिनोट कर रहा है, ये आपका क्या डिनोट कर रहा है, किसी एपी का टोटल टर्म को डिनोट कर रहा है। इसमें हमें अलग क्या कर लेना है, ऑड टर्म। तो ऑड टर्म अलग कर लेना है। ऑड टर्म क्या होगा, पहले देखो ये पहला टर्म है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इस तरह से बढ़ेगा। तो ऑड कौन कौन सा हो रहा है बच्चों, 1 3 5। तो 1 क्या है a, 3 क्या है a plus 2d, 5 क्या है a plus 4d, इस तरह से ये हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा इसको हम इधर कर लेते हैं, यहाँ पर फिर कैलकुलेशन करते हैं। अगर इवन की बात करें, इवन की बात करते हैं, इवन कौन कौन सा होगा, जो सेकंड प्लेस पे होगा, फोर्थ प्लेस पे होगा, सिक्स प्लेस पे होगा। सेकंड प्लेस पे a plus d, a plus 3d, a plus 5d, नहीं होगा सिक्स प्लेस पे, ये फिर डॉट डॉट जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड ये करना कि चलो ठीक है हम इसको अलग अलग कर लें, लेकिन इसमें कितना टर्म होगा, इसमें कितना टर्म होगा, नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, क्योंकि टोटल टर्म हमारे पास 2n plus 1 है, तो ऑड नंबर कितना होगा, इवन नंबर कितना होगा। तो उसके लिए बच्चों थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर हमारे पास टोटल 5 टर्म है या टोटल 11 टर्म, 5 ही टर्म लेते हैं। अगर टोटल 5 टर्म है तो इसमें कितना इवन है, कितना ऑड है, कितना टर्म इवन नंबर पे, कितना टर्म ऑड नंबर पे है। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 टर्म हो गया। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म। अब बताओ इसमें इवन कितना पीस है, कितना डिजिट इवन है, 2 इवन है और 3 क्या है, ऑड है। 2 इवन है और 3 ऑड है। तो कहने का कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि अगर टोटल ऑड नंबर में टर्म होगा, हम कॉन्सेप्ट समझिएगा कि अगर टोटल ऑड नंबर में टोटल टर्म होगा तो इवन उसको हम आधा करेंगे, इवन एक कम और ऑड उससे ज्यादा। जैसे अगर 5 टर्म, टोटल कितने टर्म है, 5, तो 5 प्लस 1 6 हो गया, 3 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 3 आ गया। तो 3 ऑड और 2 इवन, 3 ऑड और 2 इवन। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अगर बोलेगा आपके पास 11 टर्म है, टोटल 11 टर्म है, तो इसमें कितना ऑड है, कितना इवन है, तो इसको क्या कीजिएगा, 12 आ गया, 2 से डिवाइड कितने, 6 ऑड, ऐसे कम 1 5 इवन, 6 ऑड टर्म 5 इवन टर्म। नहीं बिलीव है, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये क्लियर बच्चों। अब देखिए ऑड टर्म कितना पीस, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6, बाकी बच गया 1 2 3 4 5 पीस ऑड हो गया। यानी अब हम ये पता चल गया कि जितना गिवन नंबर ऑफ टर्म गिवन है उसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें कितना ऑड है और कितना इवन है। ये चीज हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास अब यहाँ देखना है कि हमारे पास यहाँ पे ऑड टर्म में गिवन है, 5 हमारा ऑड था, ये 11 भी हमारा क्या ऑड है। अगर हमारा क्या रहेगा इवन नंबर में 12, इसमें तो बहुत ईजी है, 6 इवन 6 ऑड। 12 अगर टोटल 12 टर्म है तो 12 टर्म में 6 इवन टर्म होगा और 6 ऑड टर्म होगा। इवन नंबर में आपको अलग अलग करने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पे देखते हैं टोटल कितना टर्म है, टोटल 2n plus 1 टर्म है। अब बताओ बच्चों ये इवन टर्म हुआ कि ऑड टर्म हुआ, सर ऑड टर्म हुआ। उसमें से आप एक ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कीजिए, एक ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, वो 2n plus 1 ये तो टर्म ही था, एक ऐड किए, n plus 1 टर्म आ गया। इसका मतलब टर्म हमारे पास कितना होगा, यहाँ पे n का वैल्यू n plus 1 होगा और यहाँ पे क्या होगा n का वैल्यू बच्चों n हो जाएगा। क्या ये क्लियर है, ये क्लियर है आपको कि नहीं? बस इसी को तो समझना है इसमें बच्चों, इसी को तो आपको इसमें समझना है। टोटल आपके पास 2n plus 1 टर्म है। टोटल कितना टर्म आपके पास, 2n plus 1 टर्म है। इसमें ऑड टर्म की संख्या n plus 1 टर्म, इवन टर्म की संख्या
n, इवन टर्म कैसे क्या n। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो 2n1 टोटल का टोटल आपको टर्म आ जाएगा, टोटल का टोटल टर्म आ जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे a का वैल्यू तो अच्छा प्लस यहाँ पे क्या है, a का वैल्यू तो a ही रह गया और d का वैल्यू बच्चों इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखो, d का वैल्यू 2d हो गया, d का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया 2d हो गया। यहाँ पे a का वैल्यू बच्चों a प्लस d हो गया और d का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 2d, d का वैल्यू क्या हो जाएगा 2d। अब इसका सम निकालना है, उसका सम निकालना है, हमें क्या करना है दोनों का सम निकालना है। तो दोनों का सम निकालेंगे तो ऐसे का फॉर्मूला क्या होता है यही ना n-1 इंटू डी। अब बताओ बच्चों n का वैल्यू n+1 डिवाइड बाई 2, 2a तो यहाँ पर तो 2a ही रह जाएगा क्योंकि a तो यही है ना। n का वैल्यू कितना n+1, n+1 -1, d का वैल्यू d रहने, सॉरी d का वैल्यू तो 2d है ना 2d, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, अगर यहाँ से हल्का सा सॉल्व कीजिएगा यहाँ पे n+1 डिवाइड बाई 2, 2a प्लस माइनस तो कट गया 2a प्लस 2nd, यही है क्या ना 2a प्लस 2nd। अच्छा 2 अगर कॉमन भी ले लेते हैं तो आपके पास क्या बचेगा n+1 a प्लस nd, n+1 a प्लस nd बचेगा। तो यहाँ पर खास दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे हम सम निकालते हैं, इसका सम क्या हो जाएगा n/2 क्योंकि n तो नहीं है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं ना उसके बाद n/2 2a प्लस ये रहा फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा इसका एसन n का n ही है यहाँ पे, एक जगह पे क्या a प्लस डी, a प्लस डी, n का n ही है, d की जगह पे क्या है 2d, ठीक है। तो इसको हम रख के अब इसको हम सम करेंगे तो क्या आएगा एसन n/2 2a प्लस 2d, यहाँ से क्या हो गया 2nd माइनस 2d, क्लियर है। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ना, कोई दिक्कत है, सिर्फ कैलकुलेशन हो रहा है। तो 2d से कैंसिल, यहाँ से फिर से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। n/2 2 अगर कॉमन निकाल देंगे a प्लस nd, 2 से 2 कैंसिल, एन का वैल्यू ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे एन का वैल्यू यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है, यहाँ पे एस ऑड भी लिख दो, एस ऑड टर्म, एस हमारा क्या हो गया इवेंट टर्म हो गया। चलिए अब इन दोनों को हमको डिवाइड करके रेशियो निकालना है। बताओ बच्चों डिवाइड करो, इन दोनों को डिवाइड करो, क्या n+1 डिवाइड बाई n नहीं आया, ये तो निकालना था। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो हमारा आंसर आ गया। इन दोनों को डिवाइड करेंगे a प्लस nd कैंसिल, यहाँ पे लिख के लो डिवाइड कर ही देते हैं। दोनों का अगर हम डिवाइड करते हैं s और डिवाइड बाई s इवन a प्लस nd डिवाइड बाई n, a प्लस nd कैंसिल, क्लियर है आप सबको, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन है इस टाइप के जो थोड़ा सा अलग है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको 10 क्लास में भी नहीं था, इसलिए थोड़ा सा अलग है, इसलिए सब क्वेश्चन को करवाना थोड़ा सा जरूरी है। बाकी कुछ क्वेश्चन तो आप 10 क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके थे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉन्सेप्ट कहानी कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों इसमें, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 2n+1 था, इसमें ऑड टर्म कितना होगा तो n+1 टर्म होगा, इवन टर्म कितना होगा तो n। बाकी हमारा ऑड नंबर पर डिजिट क्या क्या है ये है, इवन नंबर पर डिजिट क्या क्या है वो है। हम n पता कर लिए, a फाइंड आउट कर लिए, d फाइंड आउट कर लिए, n फाइंड आउट कर लिए, a फाइंड आउट कर लिए, d फाइंड आउट कर लिए। दोनों का सम निकाल कर क्या किए, सिर्फ दोनों का सम निकाल के सिर्फ और सिर्फ हम डिवाइड किए, डिवाइड करने पे हमारा जो भी रिक्वायर्ड आंसर था वो आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन ठीक है बच्चों, है ना। तो अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को चाहिए कॉपी पेन तो लेके बैठे हुए होंगे, आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। आई होप क्वेश्चन सबको अच्छे से विजुअल होगा, है ना। हम 1-2 मिनट रुक जाते हैं, आप पॉज करके इसको बनाइए। चलिए अब इसको हम भी बनाते हैं। क्या क्वेश्चन है, सम ऑफ द फर्स्ट PQR टर्म, PQR टर्म इतना टर्म का सम, यानी कि दिया हुआ क्या AP इज ABC। अच्छा P टर्म का सम हमारा दिया हुआ है A, Q टर्म का सम दिया हुआ है B और R टर्म का सम दिया हुआ है C। हमारे पास सम ऑफ द टर्म पहले से प्रोवाइड है, तो प्रूव करना है A बाई P Q माइनस R प्लस B बाई Q R माइनस P प्लस C बाई R P माइनस Q इक्वल टू 0, ये ना प्रूव करना है। चलिए ठीक है प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसे लिखेंगे SQ इक्वल टू A, SP था सॉरी SP इक्वल टू A, SQ इक्वल टू B और
एस आर इक्वल टू सी, ये क्लियर है। अच्छा अब एक बात यहाँ पे, जो भी हम एपी लेने वाले हैं उसमें ए ये पहले से यूज कर लिया है, ए को क्वेश्चन वालों ने पहले से यूज कर लिया। तो हम लोग क्या करेंगे, जो उसको पहले से यूज कर लेगा तो हम लोग फर्स्ट टर्म को कुछ और मान लेते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म एक्सीलेंट ना, और कॉमन डिफरेंस को डी यूज ने किया है तो कॉमन डिफरेंस डी रहने देते हैं। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या डी, कोई खास दिक्कत नहीं है। चलिए अब एस पी इक्वल टू ए है, तो ये क्या होगा बच्चों, डायरेक्ट बताओ। अब हम लोग डायरेक्ट बनाना सीखेंगे। आई होप सबको क्लियर है ना। हाँ चलिए ठीक है, 2a ये हो गया a, क्योंकि हमारे पास किसका वैल्यू नहीं पता। अच्छा सॉरी यहाँ पे a की जगह पे हम लिखेंगे 2x। क्यों x लिखे बच्चों, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारा डिनोट कर रहा है, फर्स्ट टर्म हमारा x है। n का वैल्यू पता नहीं, n का वैल्यू p था तो यहाँ पे p होगा, ठीक है। -1 इंटू डी, का वैल्यू पता नहीं तो ये हो गया। उस तरह से ये क्या हो जाएगा, q/2 2x प्लस q-1 इंटू डी, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हो जाएगा r/2 2x प्लस r-1 इंटू डी सी। अब हमें ये भी ध्यान देना है कि हमको लाना है a/p और b/q। तो a/p कहाँ से लाएंगे, यानी कि p को हमको कहीं ना कहीं यहाँ सेंड करना है। p को यहाँ से उठा कर कहाँ डालना है, यहाँ डालना है। तो अगर हम यहाँ पे इसको हम फिट करते हैं, सबसे पहले इसको सब इधर कर लेते हैं। आपके पास हो गया 2x p-1 इंटू डी इजकल टू 2a/p, और ये हो गया आपका 2x प्लस q-1 इंटू डी 2b/q, और ये हो गया आपका 2x प्लस r-d इंटू 2c माइनस r। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, है ना। अब हम क्या करेंगे, हमको चाहिए a/p इंटू क्यू माइनस आर, a/p इंटू क्यू माइनस आर। हमारे पास a/b आया है, अब a/b आया है और उसमें हमको q माइनस आर मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसा करते हैं, दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड करके q माइनस आर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं साथ ही साथ। इसमें हम q माइनस आर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें हम r माइनस p मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें p माइनस q मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे, है ना। आपके पास सबसे सिंपल कन्वीनियंट तरीके तो ये, जैसे कि आपको कुछ पता नहीं कि आगे क्या करना है। आपको अगर कभी भी कंफ्यूज हो जाए कि सर आगे क्या करना है, तो स्टार्टिंग हमको यहाँ से दे दिया, यहाँ तक हम कर लें, इसके बाद क्या करें, इसके बाद जो क्वेश्चन कह रहा है हम उसी पे वर्क करेंगे। हमें चाहिए a/p p/r, हमें यहाँ पे क्या a/p 2 नहीं है, 2 फालतू, 2 को हम इधर ही रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें हम q-r मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा। इसमें हम ये काम कर देंगे, इसमें हम ये काम कर देंगे, तो तीनों में हमारे पास RHS आ जाएगा। फिर LHS पे क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। RHS आ जाएगा तो LHS को सिंपली ऐड करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा ना। तो ऐसा काम करते हैं, 2 को हम यहीं पे रहने देते हैं, 2 हो गया हमारे पास, यहीं पे रह गया, इधर भी 2 यहीं रह गया, 2 यहीं रह गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं हम q-r बोथ साइड, इसमें q-r उसमें r-p, इसमें हम q-r मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इसको हम अलग अलग करें 1 सेकंड के लिए, तो x प्लस दूसरा चौक x प्लस p/2 माइनस d/2 मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई क्या है, मल्टीप्लाई करना है q माइनस r, और ये क्या हो गया a/p q माइनस r। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे बच्चों, कोई समझने कोई खास प्रॉब्लम नहीं। हम क्या किए, अलग अलग किए, देखो इसको 2 से डिवाइड कर दिया, हो गया p इंटू डी, p इंटू डी है यहाँ पे, डिवाइड बाई 2 माइनस डी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई किया q माइनस r से, यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाई बाई q माइनस r, ठीक है। अब उसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाई r माइनस पी, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा बच्चों, मल्टीप्लाई बाई r माइनस पी। तो आपके पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, पहले तो यहाँ पे x कट गया, qd/2 माइनस d/2 मल्टीप्लाई बाई r माइनस पी, ये आपके पास क्या आ गया dq r माइनस पी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों p माइनस क्यू, क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ गया यहाँ पे x/2 rd माइनस 2, x/2 सिर्फ x ही रह जाएगा, rd माइनस 2 d/2 मल्टीप्लाई बाई p माइनस क्यू cr p माइनस क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हमको ध्यान से देखा जाए तो RHS को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये चीज आ जाएगा, इसका मतलब RHS को ऐड करेंगे तो ये चीज आ जाएगा, यानी कि अगर हम LHS को भी ऐड करेंगे तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। LHS को ऐड करेंगे बच्चों तो क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा है बट क्लियर है, कुछ ज्यादा अभी तक हार्ड और फास्ट नहीं गया, बस क्लियर है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो q इंटू एक्स qx rx p
पी क्यू डी बाई टू, कैसे कैसे मल्टीप्लाई करें, एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, आर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर पी क्यू डी से आर मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे ये मल्टीप्लाई करते हैं पी आर डी बाई टू, फिर इससे ये मल्टीप्लाई करते हैं क्यू डी बाई टू, और ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा आर डी, ठीक है, इज इक्वल टू हो गया आपके पास ए बाई पी क्यू माइनस आर, ठीक है। अब हम किसे प्लस करेंगे, अब हम इसे करेंगे, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। तो ध्यान से देखते जाइए, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया आर एक्स माइनस पी एक्स आर क्यू डी डिवाइड बाई टू, और माइनस पी क्यू डी डिवाइड बाई टू, फिर आर डी डिवाइड बाई टू प्लस डी पी डिवाइड बाई टू इजकल टू बी क्यू आर माइनस पी, ठीक है ना। अब इसका हो गया, अब इसका कैलकुलेशन हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना होने वाला है ध्यान देखिए, एक्स इंटू पी एक्स पी माइनस एक्स क्यू प्लस आर डी पी क्यू डिवाइड बाई टू माइनस आर क्यू डी डिवाइड बाई टू माइनस पी डी क्यू डिवाइड बाई टू प्लस डी पी क्यू डिवाइड बाई टू सी आर पी माइनस क्यू, है ना। अगर हम अब तीनों को ऐड करेंगे, ये आपका हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 3, अगर हम तीनों का तो अब चलिए अब इन दोनों को हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं तो हम आरएचएस पहले ही मेंशन कर देते हैं। तो अगर हम पहले ही मेंशन कर देंगे Q माइनस आर प्लस ठीक है, ये कहानी हो गया। अच्छा अब हम एलएचएस को ऐड करें, तो देखो बच्चों आपके पास एलएचएस में है क्या, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इसको आपस में ऐड करना है, तो आपस में क्या करना है ऐड करना है। तो QX, अब देखो यहाँ पे आपका प्लस QX है और यहाँ पे देखो माइनस QX है, QX कैंसिल आउट, है ना। आप चाहे तो आपके पास अगर कॉपी बड़ा होगा तो इसको आप आसानी से एक ही बार में तीनों को लिख करके ऐड कर सकते हैं। फिर माइनस आर एक्स प्लस आर एक्स कैंसिल आउट, पी क्यू डी बाई टू प्लस में पी क्यू डी बाई टू माइनस में कैंसिल आउट, पी आर डी बाई टू माइनस में पी आर डी बाई टू माइनस में, ये आपका हो गया प्लस में पी आर डी बाई टू देखो प्लस में, फिर क्यू डी बाई टू माइनस में, तो क्यू डी बाई टू कहाँ हो गया माइनस में, क्यू डी बाई टू माइनस में कहाँ है क्यू डी, ऐसे देखते एक मिनट, आर डी कहाँ है माइनस में, आर डी ऊपर यहाँ माइनस है तो सॉरी यहाँ प्लस है तो उधर माइनस में होना चाहिए आर डी बाई टू होगा ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आर डी बाई टू ना होगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट हाँ, तो आर डी बाई टू प्लस में तो यहाँ पे माइनस में, है ना। और इसके साथ आपका क्या हो गया, इधर ए तो कैंसिल आउट हो गया, अब एक्स पी, यहाँ पे एक्स पी एक्स कैंसिल आउट हो गया, आर क्यू डी पी प्लस में आर क्यू डी पी प्लस में, पी डी बाई टू प्लस में डी पी बाई टू और डी पी बाई टू, हाँ ये हो गया क्यू डी होगा यहाँ पे, अच्छा लास्ट में क्यों है बच्चों, हल्का सा लास्ट में कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो क्यू डी बाई हो गया। तो सब आपस में क्या हो गया, देखो अगर सब आपस में देखा जाए तो सबको सब तो कट गया ना, तो सबका सब क्या आ गया जीरो, सबका सबको अगर हम ऐड करें तो सब आपस में तो कट गया, तो सब आपस में कट क्या आ गया जीरो आ गया, तो हो गया आपका आंसर, है ना। तो क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा सा कैलकुलेशन में लंबा गया है, क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड था, सिर्फ कैलकुलेशन इसका थोड़ा सा क्या लेंदी गया, लेकिन फिर भी इजी था, तो आई होप क्लियर है। तो ठीक है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन अच्छा था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए आपके सामने है ना, आप इसको अगर सॉल्व कर सकते हैं तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए, है ना, तब तक हम इरेज कर लेते हैं इसको। ओके ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। द इंटीरियर एंगल ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, देखिए बच्चों कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, इसके लिए आपको थोड़ा सा क्लास 8 में जाना होगा, क्लास 8 में कॉन्केव और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन सब पढ़े होंगे। अच्छा देखते हैं, इन एन एपी एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है जिसका इंटीरियर एंगल एपी में यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। द स्मॉलेस्ट एंगल्स इज 120 डिग्री एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5 डिग्री। फाइंड द नंबर ऑफ द साइड ऑफ द पॉलीगॉन, फाइंड द नंबर ऑफ द साइड ऑफ द पॉलीगॉन। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है क्या, सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है क्या। तो आपको क्लास 8 में याद होगा कि जनरली पॉलीगॉन दो टाइप के होते हैं, पॉलीगॉन कितने टाइप के होते थे, दो, एक आपका हो गया कॉन्वेक्स
कॉनकेव, है ना। कॉन्वेक्स में क्या था कि ईच इंटीरियर एंगल, सब इंटीरियर एंगल की बात किया जाए तो ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, है ना। 180 डिग्री से हमेशा कम रहेगा, यानी ऑल थीटा 180 से हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा, है ना। और इसमें कोई भी एक एंगल देंगे, लेकिन एक ही एंगल लिया जाता, कोई भी एक एंगल अगर 180 डिग्री से बड़ा हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कनकेव। कॉन्सेप्ट कैसे जान दी। पॉलीगॉन हमारा क्या था, पॉलीगॉन आपको पता चल रहा है, इस टाइप का कोई भी हमारे सिस्टम को पॉलीगॉन कह सकते हैं ना, कि पॉलीगॉन इज नथिंग बट इट इज अ क्लोज फिगर विच आर मेड फ्रॉम द लाइन सेगमेंट, यानी लाइन सेगमेंट से बनने वाला कोई भी क्लोज फिगर पॉलीगॉन कहलाएगा। पॉलीगॉन का दो टाइप से, कन्वेक्स और कनकेव। कन्वेक्स कौन सा पॉलीगॉन कहलाता है बच्चों, जिसमें सभी इंटीरियर एंगल का वैल्यू 180 से कम हो, वो हमारा कन्वेक्स पॉलीगॉन। कनकेव पॉलीगॉन यानी कोई भी एक एंगल 180 से ज्यादा हो। याद रखने का तरीका बहुत सिंपल चीज है, याद रखने का तरीका, इसमें कितना डिजिट है, कितना अल्फाबेट है, 6, इसमें कितना अल्फाबेट है, 7, यानी जिसमें कम हो, जिसमें एंगल कम हो वो आपका कन्वेक्स हो गया। देखो 6 कम को डिनोट कर रहा ना, 6 और 7 में ज्यादा कौन है, 7 ज्यादा है, तो 7 ज्यादा इसका मतलब क्या है, जिसमें एंगल ज्यादा हो। 180 डिग्री से ज्यादा हो गया तो कनकेव, 180 से कम हो गया तो क्या हो गया, कन्वेक्स। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ कन्वेक्स को जानना था, कन्वेक्स जानेंगे कि सारा एंगल्स में क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए, है ना। चलिए अब क्या है, अब द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, यानी स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिग्री और कॉमन डिफरेंस 5 है, यानी कि हमें क्या क्या दिया है, a इक्वल टू 120 डिग्री और d इक्वल टू 5। अब हमारे पास क्या क्या है, अब हमारे पास कुछ नहीं, फाइंड द नंबर ऑफ द ये पॉलीगॉन, फाइंड द नंबर ऑफ द साइड ऑफ द पॉलीगॉन। तब इसमें एक प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा बच्चों, जो आपको याद होगा कि सम इंटीरियर एंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन। तो दो फॉर्मूला था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन n-2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि n-2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि हमारे पास क्या है, कोई भी जो हमारा पॉलीगॉन में साइड है उसके n की जगह में वैल्यू पुट करेंगे, उसमें 2 माइनस करेंगे, 180 मल्टीप्लाई करेंगे, सम निकल जाएगा। जैसे आप ही बताओ बच्चों, क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 360 ना। तो 360 क्वाड्रिलेटरल कितने साइड से बना हुआ है, 4 माइनस 2 2 इंटू 180 360। ट्रायंगल में सभी एंगल का सम 180, तो 3 माइनस 2 तो 1 हो गया, 1 इंटू 180 180। पेंटागॉन में सभी एंगल का सम 540, है ना, 540, 5 माइनस 3 तो 5 माइनस 2 3 आ गया, 3 इंटू 180 540। यानी कि ये फॉर्मूला से आप कोई भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम निकाल सकते हैं, कोई पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम आप फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी हर एक पॉलीगॉन में यही वर्क करेगा। तो ये क्लियर है आपको, ये क्लास 8 का बोले क्लास 8 में इसका 2 टॉपिक है, एक कॉन्वेक्स और एक ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, है ना। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे क्या है, तो इसको हम सम में लिख सकते हैं कि इंटीरियर एंगल का सम हमारे पास क्या हो गया, n/2 इंटू 180। अच्छा अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास सम का फॉर्मूला भी है। सम का फॉर्मूला मतलब एपी को ऐड हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, एपी में सभी टर्म को हम ऐड कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, तो उसका हमारे पास एक स्पेशल फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला बच्चों, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना, यही है ना। और वो किसके बराबर होगा, कितना होगा ये, n-2 इंटू 180 डिग्री। पहले ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, फिर समझिए हम क्या बात कर रहे हैं। इसमें कहा इंटीरियर एंगल जो है कोई भी एक पॉलीगॉन का, कन्वेक्स पॉलीगॉन का, वो एपी में है, ठीक है। उसके बाद स्मॉलेस्ट एंगल 120 बोला, अच्छी बात है, कॉमन डिफरेंस 5 डिग्री, ठीक है, यहाँ तक ठीक था। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी था कि पॉलीगॉन में सभी एंगल का सम ये हमारा होता है, पॉलीगॉन में सभी एंगल का सम क्या होता है, n-2 इंटू 180। तो एपी में जब है तो एपी में तो सम हम निकाल सकते हैं, एपी में है तो एपी में हम क्या कर सकते हैं, सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एपी में सम हमारा क्या हो गया, n-2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है n नहीं है, a तो है ना, फिर से n नहीं है, d है, ये हमारे पास क्या हो गया, कितना हो गया। अब बताओ बच्चों, जल्दी इसको सॉल्व करते हैं हम। 240 5n-5 है ना, यहाँ से 5 कॉमन निकल जाएगा, 5 कॉमन निकल जाएगा, कितना बचेगा 235। अच्छा इसको पहले 2 इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 180 डिग्री। यहाँ से इसको हम 5 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 5n/2 यहाँ से आ जाएगा 4 और 7,
प्लस एन, एन हो जाएगा 47, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा, अब ये सारे चीज़ को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 47 प्लस एन इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाई, ये रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होगा 2/5n, 5 से 5 कट गया, कितना मान कटेगा 336। हाँ, अब यहाँ से हो गया हमारे पास कितना 47 प्लस एन इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 72, है ना। तो ये हो गया 47 प्लस एन इक्वल टू 72n माइनस 144। सॉरी, एक एन यहाँ पर छूट रहा है बच्चों, यहाँ पे एन हम यहाँ पे मिस कर दिए हैं। ऐसा करते हैं ना, इस एन को हम इधर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस एन को हम अगर हम इधर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं 47n प्लस एन स्क्वायर हो गया ये, और n माइनस 2 72, है ना। ये वाला n को हम इधर ही मल्टीप्लाई कर दिए, कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं है। 47n प्लस एन स्क्वायर यहाँ पर हो गया 72n माइनस 144, है ना। और इस टर्म को सारा किधर ले आते हैं, तो ये n स्क्वायर हो गया 47n माइनस 72n और प्लस 144 इक्वल टू 0। जल्दी सब्ट्रैक्ट कीजिए बच्चों, इसमें कितना आ जाएगा 3 और 25, कितना हो जाएगा 25, n स्क्वायर प्लस 25n प्लस 144 इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो जाएगा ये कितना 17 प्लस 9, है ना, n प्लस 16 प्लस 9 n प्लस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया n प्लस 9 n प्लस 16 इक्वल टू 0, यानी कि n इक्वल टू या तो 9 होगा, सॉरी n इक्वल टू या तो माइनस 9, एक मिनट, माइनस 9 नहीं होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, माइनस 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 माइनस, है ना, क्योंकि हमारे पास 47 माइनस 72 तो हमारा 25 हो जाएगा, तो माइनस तो होगा नहीं, ऐसा भी साइड हमारा माइनस में होता नहीं है। तो n का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 9, और फिर n का वैल्यू क्या आ जाएगा 16। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 2 आंसर आ गया, या तो n का वैल्यू हमारे पास 9 है, या तो n का वैल्यू हमारे पास क्या 16 है। लेकिन हम फिर भी इन दोनों को हम चेक करना चाहेंगे कि क्या हमारा सही है या नहीं है। तो अगर हम n का वैल्यू 16 रखते हैं, लेट सपोज n का वैल्यू 16 रखते हैं, तो हमारे पास कौन सा टर्म आ जाएगा, लेट tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपके पास आएगा यहाँ पे a का वैल्यू क्या बच्चों 120, n माइनस 1 16 रख रहे हैं, तब n का वैल्यू क्या रख रहे हैं 16 रख रहे हैं, n का वैल्यू 16 रख रहे हैं, a प्लस n माइनस 1 यानी 15 इंटू डी, डी कितना है 5। तो आपके पास क्या आ जाएगा 120 प्लस 75 यानी कि 195। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, अब ध्यान देने वाली बात है कि इसका भी तो यूज कर लो, कॉन्वेक्स का भी तो यूज कर लो। यहाँ पे अगर हम n का वैल्यू 16 पुट करते हैं तो हमारे पास एंगल आता है 195, और अगर हम n का वैल्यू 9 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू है 120 और 8 इंटू 5 160 आएगा, कम ही आ रहा ना। अब बात तो समझिए, एक तरफ से एंगल आ रहा है आपका 160, एक तरफ से एंगल आ रहा है क्या 195, एक तरफ से एंगल आ रहा है 160, एक तरफ से आ रहा है 195। तो कन्वेक्स पॉलीगॉन में एंगल 180 डिग्री से एक्सीड नहीं करता है, कन्वेक्स पॉलीगॉन में एंगल 180 डिग्री से एक्सीड नहीं करता है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, यानी n इक्वल टू 16 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज कॉन्वेक्स, बिकॉज इट इज कॉन्वेक्स, एंड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में कोई भी एंगल 180 डिग्री से ज्यादा एक्सीड नहीं करता है। और हमारा n इक्वल टू 9 हो जाएगा पॉसिबल, क्योंकि इसका एंगल क्या है 180 डिग्री से कम है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो 9 होगा। तो नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 9। आई होप सबको अच्छे से क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्या था, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था कि कोई कन्वेक्स पॉलीगॉन है जिसमें स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिग्री है और इसमें क्या है कॉमन डिफरेंस 5 है, तो नंबर ऑफ साइड निकालना था। तो नंबर ऑफ साइड निकालना था तो क्लास 8 का हम लोग 2 फॉर्मूला यूज किए। पहला तो कन्वेक्स पॉलीगॉन कहते किसे हैं उसका भी यूज आया, और दूसरा सम ऑफ द साइड। तो सम ऑफ साइड यहाँ पे पुट किए वैल्यू, सिर्फ इसको सॉल्व किए। समझे बच्चों, सिर्फ इसको सॉल्व किए। सॉल्व करने पे हमारा n इक्वल टू 9 और n इक्वल टू 16 दोनों आया। अब 16 क्यों नहीं होगा वो हम लोग चेक करके बता दिए, तो सिर्फ क्या होगा 9। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, हाँ ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, इफ ABC be the first, third and the nth term respectively of an AP, then prove that C plus A divided 2 plus C square minus A square divided by B minus A। है ना, आपके पास बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको आपको क्या करना है, प्रूफ करना है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। ए बी सी, कोई एक एपी है, ए बी सी, ए आपका कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म है। चलिए ये नहीं बोलता तो हमको कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये हमेशा फर्स्ट टर्म को ही लिया जाता है। तो अब क्या है, फर्स्ट टर्म में है यानी कि T1 ए लिख लो, है ना, T1 बोलो या कुछ बोलो, फर्स्ट टर्म में है। उसके बाद थर्ड टर्म बी है, थर्ड टर्म आपका क्या हो गया, बी है। उसके बाद एन टर्म सी है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, एन टर्म आपके पास क्या हो गया, सी हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखो फर्स्ट टर्म में है तो इसको हम तो यही रहने दिए, थर्ड टर्म भी है तो थर्ड टर्म क्या होगा, a प्लस 2d इक्वल टू बी, है ना, a प्लस 2d इक्वल टू बी। हमें क्या क्या नहीं पता, हमें नहीं पता है कॉमन डिफरेंस, हमें नहीं पता है नंबर ऑफ टर्म का वैल्यू, तो हम यहाँ से निकालेंगे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो हमें चाहिए ABC में, आंसर जो चाहिए उसमें चाहिए हमें ABC में, तो ABC में आंसर चाहिए बच्चों, तो हम n का वैल्यू सेपरेट निकाल लेंगे और d का वैल्यू सेपरेट निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर हम d का वैल्यू निकालना चाहें तो आपके पास d का वैल्यू क्या है, b माइनस a, ये हो जाएगा ना, d का वैल्यू ये हो जाएगा। अब हम यहाँ से n का वैल्यू निकाल लेते हैं, t n का वैल्यू क्या होता है, ठीक है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, a का वैल्यू तो यही रहने दिए, ठीक है। अब n का वैल्यू निकालना है तो दो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है बच्चों, एक स्टेप में स्किप किया, समझ में आ रहा होगा। अब यहां से इसको यहां यानी n माइनस वन इक्वल टू क्या है, ये हो गया n माइनस वन इक्वल टू 2c माइनस 2a डिवाइड बाई b माइनस a, यानी n का वैल्यू क्या होगा आपके पास, 2c माइनस 2a प्लस b माइनस a डिवाइड बाई b माइनस a। तो आ जाएगा यहां से b माइनस a 2c प्लस b माइनस 3a, ये आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास n आ गया, आपके पास क्या आ गया बच्चों, n आ गया, आपके पास d आ गया, है ना, n आ गया, d आ गया और a आ गया। अब क्या निकालना है, क्या आपको निकालना है, सम ऑफ n टर्म। चलिए ठीक है, हम सम निकालते हैं, n टर्म का सम निकालते हैं। चलिए सम क्या होगा, n बाई 2, यही होगा ना, यही होगा ना, हमको वैल्यू पुट करना है, n का वैल्यू 2, चलो पुट हो गया n का वैल्यू, फिर से n का वैल्यू, तो ऐसा कर देगा यहाँ पे n माइनस वन है तो n माइनस वन का वैल्यू हम ये पुट कर देते हैं, है ना, n माइनस वन का वैल्यू वो पुट करते हैं, उसमें कॉमन ले लेते हैं, दो कॉमन ले लेंगे तो c माइनस a b माइनस a, और d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू ये है b माइनस a डिवाइड बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास n का वैल्यू ये हो गया, 2a वैल्यू हो गया, n माइनस वन का होगा डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ वो लिख दिए, और d का वैल्यू क्या था, d का वैल्यू पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे इसमें, b माइनस a 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 2c प्लस b माइनस 3a, ये हो गया मल्टीप्लाई बाई 2a, है ना, तो c माइनस 2a यानी कि a प्लस c बचेगा ना यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आपके पास ये आंसर आ गया यहाँ पे। इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते डायरेक्ट, 2a इंटू सी 2ac 2c स्क्वायर प्लस ab प्लस bc माइनस 3a स्क्वायर, है ना, और ये हो जाएगा क्या, माइनस 3ac डिवाइड बाई, तो हमारे पास कहीं ना कहीं ये आ रहा है, हमारे पास सम करके कहीं ना कहीं ये आ रहा है। हम क्या एक स्टेप करेंगे, इसको एक स्टेप और सॉल्व करेंगे, एक स्टेप सॉल्व करने पे इसको मैच करेंगे क्या हमारा LHS RHS आ रहा है कि नहीं, है ना। तो इसको मान लिए LHS, इसको मान लिए LHS, अब वहां से हम उसको पिक करते हैं, तो आपके पास क्या है, c प्लस a डिवाइड बाई 2 प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b माइनस a, एलसीएम 2 इंटू b माइनस a c प्लस a इंटू b माइनस a c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, यही ना, मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, BC माइनस AC प्लस AB माइनस A स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर। अब इसमें क्या क्या हमारे पास होगा, BC तो सिर्फ BC रहेगा यहाँ पे, ठीक है, 2A स्क्वायर और A स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर हो जाएगा, BC माइनस AC प्लस AB माइनस
3a² प्लस 2c² डिवाइड बाई 2 इंटू b माइनस सी। अब मैच कर लेते सारा हमारा सेम है या नहीं सेम है। हम सिर्फ क्या कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं सारा हमारा सेम है या नहीं सेम है। ये थोड़ा सा बैटरी डाउन हो गया। हाँ चलिए ठीक है, BC है अच्छी बात है, माइनस AC है यहाँ पे क्या हमारे पास, अच्छा 2AB है माइनस 2 से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस AC ना आ जाएगा। सही है, माइनस AC है। ये भी है, BC मिल गया हमारे पास, माइनस AC है, माइनस AC मिल गया हमारे पास, AB है प्लस में, AB मिल गया हमारे पास, माइनस 3a² प्लस 2c² प्लस 2, यानी कि दोनों को दोनों हमारा सेम हो गया। दोनों को दोनों तो आपके पास क्या हो गया, सेम हो गया, यानी कि आपका क्या हो गया, RHS। Hence LHS equal to RHS है ना, hence LHS equal to RHS। देखो बच्चों बहुत टाइम है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आप इसको सॉल्व कर लिए लेकिन इसको आपको फैक्टराइज करने में बहुत अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। उससे बढ़िया फैक्टराइज करने से बढ़िया आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए ना। उसको मल्टीप्लाई करने पे आपका इतना आ गया है, अब इसको यहाँ से इतना आ गया तो कुछ उसको सॉल्व कर लिए, कुछ इसको सॉल्व कर लिए और LHS RHS क्या कर दिए, बराबर कर दिए। कुछ उसको सॉल्व कर लिए, कुछ इसको सॉल्व कर लिए और LHS RHS आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो